Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss translocation of water, which is called ascent of sap. Students, first of all हम जाइलम टिश्यू का डिस्कस करेंगे कि जाइलम टिश्यू क्या है। हम सब जानते हैं कि वाटर कंडक्शन के लिए जो मेन टिश्यू प्लांट के अंदर है वो कौन सा है, जाइलम टिश्यू है। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स देखें, अब एसेंट ऑफ सैप या एब्जॉर्प्शन वाटर के बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है, वो सेकंड स्टेप है। उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो जाइलम करता है। जाइलम इज द प्रिंसिपल टिश्यू फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन एंजियोस्पर्म्स इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड पेरेन्काइमा सेल्स। अब देखें बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर ये किस पर मुश्तमिल है, ट्रैकिड्स पे, वेसल्स पे और पेरेन्काइमा सेल्स पर। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट है, होएवर वेसल्स आर एब्सेंट, however vessels are absent in most of the gymnosperms and pteridophytes। देखें स्टूडेंट्स, ट्रिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके अंदर वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन इनका एक क्लास है निटेल्स, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वेसल जो है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एलिमेंट्स आर डेड सेल्स एट मेच्योरिटी। और जब वेसल ट्रैकिड्स और वेसल सेल्स मेच्योर होते हैं ना, तब ये डेड हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, ट्रैकिड्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ठीक है, कौन से होते हैं, स्पिंडल शेप सेल्ड होते हैं और क्या होते हैं, शार्पली इंक्लाइंड एंड वॉल, और इनकी क्या होती हैं, इंक्लाइंड एंड वॉल होती हैं। अब देखिए बेटा, एंड वॉल ऑफ ट्रैकिड्स ओवरलैप विद ईच अदर एंड बॉडीड पिट्स प्रोवाइड कंटिन्यूअसली पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो क्या होता है, देखें बेटा, एक ट्रैकिड, उसके ऊपर दूसरा ट्रैकिड और तीसरा, ये आपस में क्या आ जाते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो देखिए बेटा, उसके बाद ट्रैकिड्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम पिट्स कहते हैं, और उन पिट्स के थ्रू क्या होता है, वाटर मूवमेंट होती है। अंडरस्टैंड। हम डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट। देखिए बेटा, ट्रैकिड्स के बाद नेक्स्ट क्या है, पहले हम vessels are most efficient structure for the translocation of water join end to end। अब क्या होता है, ट्रैकिड्स जो हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग। स्टूडेंट्स देखें, सपोज ये एक ट्रैकिड है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दूसरा ट्रैकिड, यहाँ पर तीसरा, ये ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, लेकिन वेसल्स में क्या होगा कि ये एक वेसल है, ठीक है, उसके बाद एंड टू एंड ज्वाइनिंग होगी, ये दूसरा और फिर ये तीसरा। इस तरह जो ज्वाइनिंग है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम, वो ये वेसल्स हैं, और एंड टू एंड ज्वाइनिंग कहेंगे। अब क्या होता है, इनके जो एंड पे होता है परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। जो ये एंड होंगे ना इनके, ये वाला एक एंड, उसके बाद ये वाला, इनके ऊपर क्या होती है, परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं। इज मोर डेवलप्ड वेसल्स एलिमेंट एंड वॉल्स मेनली एंटायरली मिसिंग लिविंग कंटिन्यूस पाथ फॉर ट्रांसलोकेशन। अंडरस्टैंड। देखें बेटा, वेजल्स, जाइलम वेजल्स देखें, ये स्ट्रक्चर है, ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग है, और ट्रैकिड्स देखें, ये यूं करके ज्वाइनिंग है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये मेजर डिफरेंस है। उसके बाद देखें, वेजल्स की एक और प्रॉपर्टी भी है, these have perforated end wall is more 12 vessels element, end wall में entirely missing, end wall क्या होती है, entirely missing होती है, और living continuous pipe for translocation। understand।
स्टूडेंट्स देखें थ्योरीज अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। अब देखें पानी ने जाइलम के अंदर मूव कैसे करना है टूवर्ड्स अपर पोर्शन ऑफ प्लांट, कैसे मूवमेंट होनी है। तो इसमें डिफरेंट थेरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। वाइटल थेरी, अकॉर्डिंग टू proponents of the theory, the ascent of sap is under the control of vital activities in the stems। कि उस कहने का मतलब कि वाइटल थ्योरी की जो स्टेम्स के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं वो उसके कंट्रोल होती हैं। और जिस इस थ्योरी को जो सबसे पहले प्रपोज किया था वो क्या था, गोल्डविस्की ने। गोल्डविस्की, अकॉर्डिंग टू हिम ascent of saps takes place due the pumping activity of cells of xylem parenchyma which are living। वाइटल थ्योरी क्या कहता है कि जो एसेंट ऑफ सैप है ना, कि जो सैप है लिक्विड मटेरियल उसको ऊपर चढ़ना वो किस तरह होता है, ड्यू टू पंपिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, पंपिंग एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सेल्स क्या है, जाइलम के लिविंग होते हैं, उनकी जो पंपिंग एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है। अंडरस्टैंड। व्हेन देयर osmotic potential yes solute become high, they draw water from the lower vessels। क्या होता है जब इनका ओस्मोटिक पोटेंशियल हाई होता है, इनके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ये क्या करते हैं, वाटर फ्रॉम द लोअर वेसल्स एंड देयर ओस्मोटिक पोटेंशियल बिकम्स लो। और इनका ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अंडरस्टैंड। अब देखें बेटा क्या होगा, इस रीजन में क्या है, हमने साल्ट ज़्यादा डाला, इसका ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो गया, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया। साल्ट डालते जा रहे हैं तो लो होता जाएगा। अंडरस्टैंड। न्यू ड्यू टू द लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर फ्रॉम सेल ऑफ जाइलम पेरेनकाइमा इज पंप इनटू द अबव वेसल्स। और इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो एक वेसल से दूसरी वेसल में मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड वाटर राइजेस अपवर्ड इन द जाइलम। और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे बार बार, और क्या होगा, वाटर अपवर्ड मूव कर जाएगा। दिस theory seemed only hypothetical and was discarded by the experiments of Strasburger, who demonstrated that ascent of sap continues even in the stem in which living cells had been killed by the uptake of poisons। अब देखें बेटा, स्ट्रासबर्गर जो था ना, उसने क्या किया, इस थ्योरी को, वाइटल थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों, उसने कहा कि ये उस स्टेम सेल्स में भी हो जाता है एसेंट ऑफ सैप जिन स्टेम सेल्स के पेरेनकाइमा सेल्स को पॉइजन्स के थ्रू किल कर दिया गया था। अंडरस्टैंड। तो इसने थ्योरी को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। रूट प्रेशर थ्योरी, ये सेकंड थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी। This theory states that positive hydrostatic pressure developed by in the xylem cells। कौन सा, positive hydrostatic pressure developed by in the xylem। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो वाटर की वजह से प्रेशर डालता है xylem cell as a result of active absorption of salts, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, किसके नतीजे में, एक्टिव absorb which leads to the decrease in the जाइलम ओस्मोटिक पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, इससे लीड्स टू द डिक्रीज इन द जाइलम ओस्मोटिक पोटेंशियल। इससे क्या होगा, जैसे ही जाइलम सेल्स के अंदर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स होंगे, उनका क्या होगा, ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ओस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इट्स मीन इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब देखें बेटा,
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए बेटा, द लोअरिंग ऑफ द जाइलम वाटर पोटेंशियल, ये साइन कौन सा है? ठीक है, प्रोवाइड्स अ ड्राइविंग फोर्स वाटर अब्जॉर्प्शन। अब देखिए जैसे ही जाइलम का वाटर पोटेंशियल कम हुआ, वो ड्राइविंग फोर्स करेगा वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए, वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम हुआ है। अब देखें वाटर सेल क्या कर रहा है, अब पानी को अपने अंदर खींच रहा है, और जैसे ही पानी उसके अंदर आएगा तो क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा जाइलम के अंदर। देखें स्टूडेंट्स, सपोज ये जाइलम सेल है, अब देखें इस पोर्शन में क्या था, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे होगा, ये इसने साल्ट्स अब्जॉर्ब किए, साल्ट्स अब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, वाटर जाइलम का वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखें बेटा, यहाँ से कम हो गया, अब इसको किसकी ज़रूरत है, वाटर की। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या था, सपोज यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है -5 और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है -2, तो क्या होगा, वाटर यहाँ से हायर से लोअर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी मूव करेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन जाइलम। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन प्लांट्स। और ये जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये क्या है, यही ड्राइविंग फोर्स है, किस लिए, जो वाटर को मूव करवाती है अपवर्ड। प्लांट्स दैट डेवलप रूट प्रेशर फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द एज ऑफ देयर लीव्स। और प्लांट्स जो रूट प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं ना, उनमें देखिएगा कि आप लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखेंगे ऑन द एज ऑफ देयर लीव्स, उनके जो पत्ते होंगे ना उनके किनारों पर, फ्रॉम द स्मॉल पोर्स कॉल्ड हाइड्राथोर्स। और ये कहाँ से निकलेंगे, हाइड्राथोर्स से। ठीक है, और इस द फिनोमिना नोन एज ग्यूटेशन। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्यूटेशन का प्रोसेस कहेंगे, जो कि रूट प्रेशर की थ्रू, ठीक है, जो कि रूट प्रेशर के थ्रू हमें होता है, प्रोसीड होता है। अंडरस्टैंड। अब देखें बेटा, ऑब्जेक्शन ऑन थ्योरी, ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन है। रूट प्रेशर डू नॉट प्रोवाइड इनफ ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन टाल ट्रीज। जो दरख्त बड़े हैं ना, उनके अंदर रूट प्रेशर वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि दरख्त में क्या हो सके, पानी ऊपर मूव कर सके। सम ऑफ द प्लांट डू नॉट डेवलप रूट प्रेशर, फॉर एग्जांपल इन जिम्नोस्पर्म। बहुत से प्लांट्स जो हैं उनके अंदर रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होता। इनकी एग्जांपल्स में आता है जिम्नोस्पर्म। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूस इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट प्रेशर। और जो वाटर की ट्रांसलोकेशन है वो एब्सेंट ऑफ रूट प्रेशर में भी प्रोसीड हो जाती है। अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, ये आपकी दो थ्योरी थी और साथ में कुछ इंट्रोडक्शन था ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर का। अब थर्ड थ्योरी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें से कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।